जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदिल और बच्चों आप सभी को मालूम है कि हम लोगों का ये बेस्ट 1000 पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा है रेलवे एएलपी और आरपीएफ 2024। मतलब ये एएलपी और आरपीएफ की जो भर्ती आ रही है, जिसके लिए एएलपी का तो खैर फॉर्म भी भरा जा चुका है और आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि अगले महीने से फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स का ये 1000 पीवाईक्यू का सीरीज स्टार्ट किया है। इसके पीछे की जो भी क्लासेस हुई हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आज है हम लोगों का डे 3 2 मार्च 2024। तो हम लोग जो है आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल SSC_आचार्य पे। आपको सर्च करना है @SSC_आचार्य। आपको हम लोग वहां पे मिल जाएंगे। वहां पे इस पर्टिकुलर चैनल पे सारी की सारी जो क्लास PDF होती है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जो न्यूज़ होती है, जो आपका PDF है, क्लास नोट्स की PDF हो गई या फिर जो क्विज हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कराते हैं। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है कि इफ द 7 डिजिट नंबर, कौन सा, 504x5y3 is divisible by 11, then what will be one of the values of the sum of x and y। यानी ये जो संख्या लिखी हुई है बच्चों 504 x 5 y 3, ये जो संख्या लिखी है मेरे भाई, ये संख्या, इस संख्या को अगर हमें 11 से भाज्य करना है तो x और y का ऐसा क्या मान लिया जाए, ऐसा कौन सी वैल्यू ली जाए कि ये 11 से डिवाइड हो जाए, और उन वैल्यूज x और y की उन वैल्यूज का योग यानी सम ही हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जो ये 4 ऑप्शन उपलब्ध है, अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या करना होगा, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वाला नियम होता है, तो जोड़ दो। 3 5 8 4 12 5 17 17 आ गया। ठीक है, अब इन लोगों को जोड़ दो। 0 + x + y कितना आ गया भैया, तो 0 का तो कोई अर्थ ही नहीं, x + y आ गया। तो हम लोग इन लोगों को, इन दोनों पर्टिकुलर जो गोला मैंने येलो और व्हाइट में लिखा है, इन दोनों का जो अंतर है 11 की डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार, इन दोनों का जो अंतर है वो या तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो 11 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, तो बच्चों अगर हमें ये अंतर 0 करना है तो हमें x + y का जो मान है वो 17 लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमको इसको 0 ना करके 11 करना है तो x + y का मान जो है 6 लेना पड़ेगा। अगर हमको यहाँ पे 11 चाहिए तो x + y का मान 6 लेना पड़ेगा। तो आप देखो कि x + y का निम्न में से कौन सा मान जो हमारे एक हिट एंड ट्रायल वाले से मैच कर रहा है। एक तो हमारा x + y का मान जो है 17 वैलिड है, x + y का जो मान है बच्चों एक 17 वैलिड है, दूसरा क्या वैलिड है, 6 वैलिड है, जिससे कि वो 11 का मल्टीपल बन जाए। तो 6 तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, 17 हमारा होगा, क्योंकि अब बोला भी है वन ऑफ द वैल्यूज। जरूरी नहीं कि यही एक है, जो भी बहुत सारी ग्रुप वैल्यूज होंगी उनमें से एक ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सिंपल सा सवाल है कि कोई 100 का सामान था, वह 100 का सामान बच्चों बिक रहा था 74% के लाभ यानी 174 पे। ठीक है, लेकिन अगर वृद्धि कर दी गई 50% की क्रय मूल्य में तो ये हो गया अब कितने का, 150 का। तो अब जो लाभ हो रहा है बच्चों वो लाभ मात्र 24 रुपए का ही हो रहा है। तो ये जो 24 रुपए का लाभ है नए क्रय मूल्य 150 पे, ये कितना प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। आप कहोगे सर ये 50 दूनी 100 होगा, ये 50 3 या 150 होगा, और 3 एकम 3 3 8 24 यानी 8 दूनी 16% हमारा आंसर आएगा। 8 दूनी 16% हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहां का सवाल है, एनटीपीसी स्टेज 2 13 जून 2022। ठीक है, शिफ्ट 2। अगला सवाल देखो क्या है
किसी वस्तु को 211.20 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.40 में बेचता तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होता? सिंपल सा सवाल है कि 12% की हानि हो रही है। 12% की हानि का मतलब हो गया कि वह सामान अपनी राशि के 88% पे बिक रहा है। और कितना है रुपए में? कितना है वो? रुपए में है बच्चों 211.20। ठीक है, जिसको अगर हम लोग चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं खुशी खुशी। 11 से कैंसिल करो, 8 बार में जाएगा। और ये जो है 11 से 11 एक कम 11 हो जाएगा। 10 और 1 101 बन जाएगा तो 9 बार में जाएगा। ठीक है, 99 तक चला जाएगा। फिर क्या बच रहा है भाई? फिर 2 बच रहा है तो फिर से 2 बार में चला जाएगा। करेक्ट। अब 8 देखो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 चौक के 32 हो जाएगा। तो यहां से 1% का मान आ गया 2.4। तो जो हमारा क्रय मूल्य है 100% वो हो जाएगा 240 रुपए। और सवाल तो यही कह रहा है कि 240 रुपए का सामान यदि कितने में बिकता? 248.40 रुपए में, तो भैया लाभ प्रतिशत बताओ। तो कितना एक्स्ट्रा है? 8.40 एक्स्ट्रा है। 8.40 एक्स्ट्रा है। 8.40 का ही तो लाभ हो रहा है ना, यहाँ पे देख लो अंतर। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप कहोगे सर सिंपल सा बात है, लाभ प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे हम लोग? 8.4/240 इंटू 100 करेंगे। तो और अब दिख रहा होगा कि ये जीरो इसको काट देगा और ये डेसिमल इस एक जीरो से उड़ जाएगा। और 24 तियां कितना होता है? 24 तियां 72 होता है। तो एक काम करो, इसको आप 12 से काट लो। 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84। सब कुछ कटने के बाद 7/2 आ रहा है, यानी 3.5% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है 3.5% का। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? ट्रायंगल एबीसी के एंगल बी और एंगल सी, बेसिकली द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी मीट एट डी। यानी अगर एक ट्रायंगल एबीसी है बच्चों, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और एबीसी एंगल में ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और एंगल सी का जो एंगल बाइसेक्टर है, यानी वह लाइन जो दोनों इसको बराबर एंगल्स में तोड़ रही है, काट रही है, वो लाइन डी पे मिलती है। ठीक है, तो हमें बताइए कि बीडीसी का मान क्या होगा? ये कह रहा है ना, बीडीसी का मान यानी वैल्यू क्या होगा? एंगल ए का मान आप देखोगे तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एंगल ए का मान भैया? 75 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला क्या, बेसिकली ये थ्योरम आप पढ़े होंगे कि एंगल बीडीसी होता है, एंगल बीडीसी होता है 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए प्लस हाफ प्लस थोड़ा सुंदर सा बना दिया जाए, प्लस हाफ एंगल ए। तो अब जब आप यहां पे वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए मतलब 75 डिग्री। तो 90 में 37.5 जोड़ोगे 75 का आधा, तो क्या बनेगा? 127.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा सभी को? अगर देखो समझ में आ रही है चीजें तो सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन चीजों को पहुंचाओ। मैं एक जरूरी चीजें बताना चाहता हूं, जरूरी चीज बताना चाहता हूं, वो क्या है बच्चों? इस चीज का विशेषतः ध्यान देना। ये जो 1000 PYQ की सीरीज है, ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल की सीरीज है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे यही था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको थ्योरम तो कोई प्रूफ नहीं किया, ना ही कोई थ्योरम बताया। हाँ, जिन बच्चों ने ज्योमेट्री और प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर रखा उनको ये चीज मालूम है। तो ये उन लोगों के लिए है जो सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप इस सेशन को जुड़ना, वरना आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, आपको नहीं समझ में आने वाला। ठीक है ना? तो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि भाई बहुत टाइम बाद भर्ती आई है, बहुत टाइम बाद वैकेंसी आई है। ठीक है, तो कृपया करके कोई लापरवाही मत करना। लापरवाही का मतलब जैसे सुनने में आता है बच्चों के मुंह से, और जो रिपीटर हैं, जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन में
2 साल 3 साल हो चुका है उन्हें तैयारी करते, उन बच्चों का भी कहना होता है सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप कहीं जाके प्राइवेट जॉब करो, तब आपको समझ में आएगा कि प्राइवेट जॉब में जो आपकी योग्यता के हिसाब से, ठीक है ना, मेरी बात को अन्यथा में मत लेना। प्राइवेट जॉब में नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होती है, लेकिन अगर आपकी योग्यता यानी इफ़ यू आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड तो फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो एक अच्छी स्टेबल लाइफ पाने के लिए ये पढ़ाई ही एक सबसे आसान रास्ता है, ये पढ़ाई ही सबसे आसान रास्ता है, ठीक है। सोशल रिस्पेक्ट भी आता है, घर परिवार मोहल्ले हर जगह पे आपकी इज्जत रहती है, बैंक बैलेंस भी डिसेंट रहता है, सो यू फील हैप्पी। हालांकि हैप्पी इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू मनी, ठीक है ना, ये गलत बात है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना ही आपका हैप्पी है, नहीं। लेकिन ये बात कहने के लिए पहले कमा तो लो, ठीक है। ये सुनी सुनाई बातें मत कहो, आप पहले कमाओ। कमाओगे कैसे? गैम्बलिंग करके तो कमाओगे नहीं, ठीक है, चोरी या फिर जो है डाका डाल के तो कमाओगे नहीं। कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई, अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो बेशक आपको पढ़ाई में मेहनत करना होगा, आपको जॉब मिलेगी, आप वहाँ से अर्निंग करोगे। अर्निंग के साथ साथ अपना कुछ जो भी सेविंग होगा उसको इन्वेस्टमेंट भी करते रहना, इन्वेस्टिंग भी करते रहना, ताकि पैसा बढ़ते रहे। खैर वो सारी चीज़ें बात की बात है। एक्सक्यूज मी, तो वो एक्सक्यूज मी बच्चों, सॉरी। तो वो खैर सारी चीज़ें बात की बात है, ठीक है, कि कैसे होगा क्या होगा। लेकिन सब मिला के मेरे कहने का अर्थ है, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेडिटेशन कर लो, हालांकि मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इफ़ यू कैन डू प्लीज़ डू इट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है दुनिया भर की चीज़ें जो सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं अपने पढ़ाई में और मोटिवेशन करने के लिए, या 50 लोगों की सैलरी देख लिए या किसी की लाइफस्टाइल देख ली, नहीं। एक सिंपल सा फंडा है, अपने आप को आप अपने सेलफोन, अपने मोबाइल से दूर कर लो। मोबाइल से दूर करने का अर्थ ये है कि जो आप शॉर्ट्स और रील्स का जो ट्रेंड चला हुआ है, इन चीज़ों से अपने आप को बचाओ, ठीक है ना। बिकॉज हर 30 सेकंड के बाद जैसा ये रील और शॉर्ट का फॉर्मेट होता है, 30 सेकंड के वीडियो होते हैं, हर 30 सेकंड के बाद आपके स्क्रीन पे एक दूसरे टाइप की वीडियो आती है। दूसरे टाइप का मतलब जैसे मान लो अगर आप क्रिकेट का कोई वीडियो देख रहे हो, शॉर्ट में रोहित शर्मा का कोई वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है, देन स्क्रॉल किए हो सकता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड टेनिस का कोई वीडियो आ जाए, स्क्रॉल करोगे हो सकता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो आ जाए, स्क्रॉल करोगे हो सकता है एनिमल लविंग से रिलेटेड कोई वीडियो आ जाए। तो हर 30 मिनट बाद योर मूड इज गेटिंग चेंज्ड। तो ये जो शॉर्ट और रील है ये आपकी माइंड का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। योर लाइक बेसिकली दीज थिंग्स आर डिक्रीजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल, करेक्ट। तो इसका एक सिंपल समाधान देखो, हम शुरू से ही कहते हैं, हम कड़वा बोलते हैं और कड़वा है बट सत्य रहता है। अपने आप को सोचो, अपने आप को मिरर में देखो कि आपकी आयु 22 साल, 20 साल, 25 साल, 23 साल हो रही है, तो इस वक्त आपको क्या करते रहना चाहिए था? जॉब में, कैरियर में जो करते रहना चाहिए था वो करो, ठीक है। चलो, बहुत हुई बात, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, देखना ध्यान से। 2 वेराइटीज ऑफ राइस प्राइस्ड एट 50 रुपए पर केजी एंड 60 रुपए पर केजी को मिलाया जाता है और बेचा जाता है 70 रुपए केजी के भाव से, और ऐसा बेचते समय उसे 20% का लाभ होता है। तो किस रेशियो में मिलाया गया? तो बच्चों ये जो 70 है ना, ये 120% का मान है, ध्यान देना। यानी 20% क्या होता है, ध्यान देना, 20% होता है 1/5, यानी ये जो 70 है ये 6 का मान है। 120 कह लो या 6 कह लो, 6 का मान रुपए में कितना है? 70 है। 6 का मान रुपए में कितना है बच्चों? 70 है।
तो 5 का मान क्या होगा, आप कहोगे सर 70/6 गुणा 5, और कैंसिल कर दिया जाए 3 और 35। तो 5 का मान यानी हमारा जो सीपी निकल के आ रहा है मिलाने के बाद वो क्या आ रहा है 35 बचे, यानी 150 और 25 75 175/3। देख लो इसको, वो कर लो ना, क्या बोलते हैं, सॉल्व कर लो। तो 3 5 15 आ जाएगा, 2 5 25, 3 8 24 आ जाएगा, 58/3 करेक्ट, 58/3 एकदम अपनी जगह पे ये सही है। 3 5 15, 2 5 25, 3 8 24, 1 25, ये इनकी प्राइस है। अब देखो कहानी क्या है, 50 रुपए क्वालिटी वाले चावल को मिलाया जा रहा है 60 रुपए वाले चावल से, और जो क्रय मूल्य बन रहा है इनका वो बन रहा है 58 सही 1/3। ठीक है, क्रॉस में भैया घटा दो, वही इनका रेशियो होगा। 60 में 58 1/3 घटाओगे तो क्या आएगा, आपको अगर ये 59 होता तो सीधे 1 होता, यानी 1 सही 2/3। कितना आएगा, घटा के देख लो, 1 सही 2/3 आएगा, 1 सही 2/3 आएगा। ये कैसे मैंने घटाया, हम क्या 60 में से 59 घटाते तो 1 आता, लेकिन 59 नहीं, हम 1/3 और घटा रहे हैं, 2/3 और जो एक्स्ट्रा घटाए हैं वो 2/3 यहां जोड़ दिए तो 1 सही 2/3 आ गया। ठीक है, आगे देखो। अब ये तो खैर खड़ा खड़ा दिख रहा है, 58 सही 1/3 में से 50 घटाओगे तो 8 सही 1/3 आएगा, 8 सही 1/3 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके लिखोगे तो क्या बनेगा, 5 3 2 लाइक 3 1 3 2 5/3, और ये 8 3 24 1 25/3। तो 5/3 और 25/3 में 3 3 कट जाएगा, क्या आएगा 5:25, या फिर जो आंसर होगा वो 1:5 आएगा। ठीक है, 1:5। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा स्टार्टिंग में कि कैलकुलेटिव है, बट कैलकुलेटिव था नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या है, राइस ऑफ क्वालिटी ए एंड बी प्राइस्ड एट ₹35 एंड 65। दो क्वालिटी का राइस है, एक 35 का है, एक 65 का है, बहुत अंतर है प्राइस रेंज में। इन लोगों को मिलाया जाता है और 50 रुपए में बेचा जा रहा है। तो पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जा रहा है। ये बहुत ही पिद्दी टाइप का सवाल है, बट किस पेपर में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में, तो थोड़ा पुराना भी है, 8 साल पुराना सवाल है। ठीक है, तो किस एग्जाम का पूछा गया है, शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो क्या क्या है, 35 65 और 50, 35 65 और 50, क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, कितना आएगा 15 आएगा, और कितना आएगा 15 आएगा। रेशियो क्या आ गया 1:1, यानी 1:1 में मिलाया जाएगा, यानी बराबर मात्रा में मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मेजर्स 150 डिग्री। ठीक है, तो भैया इंटीरियर एंगल का जो है आपका मान वो है 150 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ साइड्स बताओ, ये नहीं पूछ रहा है हाउ मेनी साइड्स। तो बच्चों नंबर ऑफ साइड्स होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितने का है 30 डिग्री का, तो कितने साइड हो जाएंगे बच्चों 12 साइड हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, फटाफट से आगे बढ़ा जाए बिना किसी देरी के। चलो नेक्स्ट क्या है, एक ट्रेन है जो मूव कर रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वह पोल को पार करती है 9 सेकंड में, किसी भी एक पोल को पार करती है 9 सेकंड में। तो उस ट्रेन का लेंथ क्या है। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई ये रहा हमारा पोल, सॉरी ये हमारा रहा ट्रेन, और ये मान लो लेट्स से कि ये पोल है। तो अगर ये ट्रेन इस पोल को पार कर रही है 9 सेकंड में, तो 9 सेकंड में लेंथ कितना ट्रेवल की, अपना ही लेंथ ट्रेवल की। ठीक है, तो यही है पकड़ने वाली बात कि अपना ही लेंथ ट्रेवल की। तो बच्चों जो हमारा इसका आंसर होगा डिस्टेंस, वो होता है स्पीड इनटू टाइम, जो कि स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, बट हमें लिखना किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारे ऑप्शन मीटर में है। ठीक है, तो 5/18 करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, जो कि कितना है 9 सेकंड। तो भैया 9 से गुणा कर दो, जब 9 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18 बन जाएगा,
और 2 एकम 2 और 2 60, यानी 60 पचे 300। तो जो डिस्टेंस कह लो या फिर लेंथ ऑफ दैट ट्रेन कह लो, कितना आएगा? 300 मीटर की लेंथ आएगी। कितनी की आएगी? 300 मीटर की लेंथ आएगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आप जो वैल्यू दी पहले उसको पकड़ो। क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी उस वृत्त की त्रिज्या बराबर है किसके? साइड के। किसके साइड के? उस स्क्वायर के साइड के जिसका एरिया आपका 4900 मीटर स्क्वायर है। यानी आप कहोगे सर ए स्क्वायर का मान दिया हुआ है 4900, तो हम यहां से कह देंगे कि उस स्क्वायर के साइड का लेंथ होगा 70, क्योंकि इसका हाफ है, हाफ नहीं स्क्वायर रूट होता है। 70 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, 70 मीटर। ठीक है, चलो अब क्या कहता है? अब कहता है कि ये जो रेडियस है ये साइड के बराबर है, यानी इस आर का भी मान जो है वो कितना है भैया? 70 मीटर ही है। सवाल में कह रहा है, बिल्कुल हम लोग उसको फॉलो करेंगे। और क्या कह रहा है? कह रहा है भैया आयत का लेंथ और सर्कल का रेडियस कुछ ऐसा है कि वह 3/5 है। यानी अगर इसका मान 5 है तो इसका मान 3 है। यानी त्रिज्या का मान 5 है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का मान 3 है। बट ये 5 ना हो के कितना है बच्चों? 70 है। कितने गुणे पे? 14 गुणे पे। ठीक है, तो ये भी 14 गुणे पे होगा, यानी लेंथ हो जाएगा 42 मीटर। ब्रीथ हमारे पास, ब्रीथ कह लो या चौड़ाई कह लो, हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है। कितना है? 20 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल बताइए, तो बता देते हैं भैया, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। लेंथ कितना आया? 42। ब्रीथ कितना है? 20। तो 42 दूनी 84 के आगे 10, यानी 840 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, सेशन अगर अच्छा लग रहा है, चीजें पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है? इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन इज 34 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इतना मजेदार सवाल है कि आपको मजा आ जाएगा करने में, क्योंकि यहां पे सारा का सारा सार पूछ लिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो इनके दो मूल हैं, जो मूल यानी रूट्स हैं, उनका जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो 34 आएगा। मूल कौन सा? रूट किसका? इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी द्विघाती समीकरण का। ठीक है, तो क्या होगा प्रोसेस? इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो क्या होगा देखो फटाफट से। अगर हमने माना कि वो दो रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो अगर वो दो रूट अल्फा और बीटा हैं, तो बच्चों आप बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है पॉलिनोमियल के हिसाब से? आप कहोगे सर -b/a। ये क्या चीज है? इसको -b/a कैसे कहेंगे? देखना ध्यान से, अभी मैं आपको समझा देता हूं, डोंट वरी, घबराने का नहीं, समझने का। देखो, इसी चीज को आप लिखोगे अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, तो आप यहां से देख रहे हो कि a का मान क्या है? 1 है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट ऊपर में 1 है, यहां पे x² का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू क्या है? 1 है। यहां पे x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b है, यहां पे x का कोफिशिएंट 8 है, यानी b का मान क्या है? 8 है। c का मान क्या होगा बच्चों? 15 के, पूरा का पूरा 15 के होगा। और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी -8/1, -8/1 या फिर सीधे -8। और अल्फा बीटा क्या होता है? यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। c/a मतलब 15k/1, यानी सीधा सीधा 15k। ठीक है, अब देखो, अगर हमको यहां से आगे जाना है और अगर हमें मान पता करना है α² प्लस β² का, तो α² प्लस β² होता है, इसको मैं आपको समझा देता हूं कि एक सिंपल सा फंडा है कि x प्लस 1/x का मान अगर 2 है, या फिर 1/x मत रखो, 1/x से कंफ्यूज हो गया।
x प्लस वाई का मान अगर 2 है, या 2 भी नहीं, k कह देते हैं चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, देखना ध्यान से, के स्क्वायर माइनस 2k एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स वाई, 2k नहीं 2xy, k तो एक बार ले ही चुके ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। ये बहुत सिंपल सी चीज है कि इसको आप इधर ट्रांसपोज करते हो यानी इधर शिफ्ट करते हो तो के स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो बन रहा है ना, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। वही चीज यहां पे कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर रहे होगे तो जो भी इसका मान है यानी -8 का स्क्वायर दैट इज क्या 64 में माइनस करेंगे क्या 2 गुना किसका एक्स वाई का यानी अल्फा बीटा का 2 गुना, अल्फा बीटा का 2 गुना यानी 2 × 15k करेंगे, ठीक, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान आएगा वो आएगा 64 माइनस 30k। और आप कहोगे सर ये जो है ना 64 माइनस 30k यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है 34। ध्यान से देखो 34 दिया है कि नहीं दिया है, ईमानदारी से बताना। तो कहोगे सर 30k हो जाएगा, अगर आप इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो तो 30k का मान कितना आ जाएगा, खुद 30 आ जाएगा। 64 माइनस 34 कितना आएगा, 30 होगा। तो k का मान यहां से कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। सवाल में क्या पूछ रहा है, k का मान ही तो पूछ रहा था ना, k का मान क्या है, 1 है। तो इस सवाल को मैंने थोड़ा आपको डिटेल में समझाते हुए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, डायरेक्टली नहीं करा है, पूरा इसके पीछे का जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व था वो सारी चीजें बता दिए, ठीक है। तो बच्चों आज का सेशन यहीं तक था, हम लोग दोबारा से कल फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे, डेली ये क्लास शाम को 6 बजे लाइव जाती है, तो आप सभी लोग शाम को 6 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें, ठीक है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।